5 एक्सरसाइज और 5 लाइफस्टाइल चेंजेस, सिर्फ 5 दिन आपको ये चीज़ें करनी है और आप 5 दिन में 5 किलो तक वजन घटा सकते हैं। जी हाँ, लेकिन ये चीज़ें आपको डेडिकेटली करनी है। डेडिकेटली मतलब आपको अपने जो लाइफस्टाइल चेंजेस मैं आपको बताऊंगी वो भी आपको डेली फॉलो करना है और ये 5 एक्सरसाइज भी आपको डेली बेसिस पे उसी तरीके से करनी है जैसे मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो आप में से कितने लोग इस 5 डेज चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? थम्स अप जरूर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख दीजिए और अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि अगले 5 दिन तक आप ये पांचों चीजें करने वाले हैं। आपका जो भी आज वेट है वो आप नोट कर लीजिए और फिर 5 दिन के बाद अपना वजन नोट करना और फिर मुझे बताना कि कितना वेट लॉस आपने इन 5 दिनों में किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टे फिट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। जो एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाली हूँ इनको आप दिन में कभी भी कर सकते हो। सुबह सुबह आपके पास टाइम है तो सुबह सुबह कर लीजिए। सुबह सुबह टाइम नहीं मिलता है तो आप अपने खाना खाने के 2 से ढाई घंटे के बाद दिन में कभी भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। सपोज आपने 10 बजे अपना ब्रेकफास्ट किया है तो आप 12 साढ़े 12 बजे एक्सरसाइज को कर लीजिए या फिर अपने लंच के बाद अगर कर रहे हैं 1 बजे लंच किया है तो शाम को 3 साढ़े 3 4 बजे आप ये वर्कआउट कर सकते हैं। सेम आप डिनर के 2 घंटे के बाद भी इन प्रैक्टिसेस को कर सकते हैं। ठीक है, हर कोई कर सकता है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो शुरू करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज से। आपको अपने दोनों पैरों को इस तरीके से मैट के दोनों किनारों पे रखना है। इस तरह का योगा मैट ले लीजिए ताकि आपको सपोर्ट रहे एक्सरसाइज करने का। कुछ अच्छे योगा मैट्स का लिंक मैं यहाँ पे नीचे टैग कर दूंगी, चेक कर लेना। खोलिए अपने पैरों को इस तरह से, सांस भरते हुए दोनों हाथ आपको पूरे ऊपर लेके जाने हैं इस तरह से और सांस छोड़ते हुए पूरे आगे ऊपर नीचे। क्या ध्यान रखना है? पहला ध्यान कि आपको घुटने नहीं मोड़ने। अगर आप यहीं तक आ पा रहे हो यहीं तक आओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घुटने फोल्ड नहीं करने। दूसरा ब्रीदिंग, मैं आपको एक बार ब्रीथ के साथ करके दिखा रही हूँ, ध्यान से देखना। यानी नाक से सांस भरते हुए आप ऊपर जाएंगे और मुंह से पूरा सांस फोर्सफुली बाहर छोड़ते हुए आगे की तरफ आएंगे। जब आप आगे झुकेंगे आपका पेट पूरा अंदर की तरफ खींचेगा, ये इससे आपका बेली फैट कम होगा। प्लस जब आप बैक बेंड कर रहे हैं इस तरह से तो अगर आपको कमर में स्टिफनेस रहती है, दर्द रहता है, उसमें आपको काफी आराम मिलेगा। ठीक है, तो इसके अभी हम कर रहे हैं 20 रेपिटेशंस, लेकिन आपको करने हैं इसके 50-50 रेपिटेशंस अगले 5 दिन तक। ठीक है, चलिए पैरों को खोल लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनहेल 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 18 19 20 एंड रिलैक्स। ये आपको इसी तरीके से पहले दिन 20 बार करना है और उसके बाद आपको इसके ड्यूरेशंस बढ़ाते जाने हैं और आपको ये 50 टाइम्स करना है। ठीक है, अब यहाँ से आगे हम शुरू करेंगे हमारी सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज बताने से पहले मैं आपको पहला चेंज बताऊंगी जो आपको अपने लाइफस्टाइल में करना है। आपको अगर गैस एसिडिटी की समस्या है तो उसको ठीक कीजिए। उसको ठीक करने के लिए क्या करना है, मैंने ये एक ड्रिंक की रेसिपी शेयर की हुई है। ये ड्रिंक आप डेली बेसिस पे पीजिए, आपका गैस एसिडिटी ठीक हो जाएगा। जैसे ही आपका गैस और एसिडिटी ठीक होगा आपका पेट का फैट आप देखोगे ऑटोमेटिक कम होने लगेगा। ठीक है, चलिए सेकेंड एक्सरसाइज शुरू करते हैं। दोनों पैरों को आप इस तरीके से खोल लीजिए, अपने हिप्स की चौड़ाई से थोड़ा सा एक्स्ट्रा, ये इस तरह से। दोनों हथेलियां इस तरह से आप अपने कान के पीछे लगाएंगे, ये देखिए ध्यान से ऐसे। ठीक है, ये आपने लगाया, घुटने आपने सीधे रखने हैं, कमर को आपको बिल्कुल सीधा रखना है और इस तरह से अपने घुटने को ऊपर उठाना है अपने पेट की तरफ। ये ऐसे पेट की तरफ मतलब आपको ऐसे आगे नहीं उठाना, अंदर की तरफ पैर को ऊपर उठाना है ऐसे। अपोजिट वाले हाथ की तरफ उठाएंगे, कोहनी को इस तरह से घुमाएंगे, एक बार राइट लेफ्ट। ठीक है, पैर ऊपर उठाइए, टच बैक, टच
बैक। ये क्या नहीं करना है, ऐसे नहीं करना, ये कमर आपकी आगे नहीं झुकनी चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि आपका पेट काफ़ी बड़ा है या आप नया नया स्टार्ट कर रहे हैं तो आप पैर इतना ज़्यादा ऊपर नहीं उठा पा रहे हो, इट्स कंप्लीटली फाइन। हर काउंटिंग के साथ पैर को थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाने का ट्राई करो, जितना उठा सकते हो, ठीक है। चलिए इसके भी हम 20 रैप्स करेंगे। स्ट्रेट, टेक अ डीप इनहेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20, ठीक है। ये हमने 20 बार किया है, ये भी आपको 50 टाइम्स करना है और डेली थोड़े थोड़े रेपिटेशंस इसके बढ़ाते जाने हैं। बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो दिन में 2 बार आप इसका प्रैक्टिस करो, एक बार सुबह करो, एक बार शाम को कीजिए, ठीक है। लाइफ स्टाइल चेंज नंबर 2, ओवर ईटिंग नहीं करनी। जी हाँ, हम कई बार क्या करते हैं, कोई चीज़ खाने में बहुत अच्छी बनी है, थोड़ा सा ज़्यादा खा लिया है ना, या हमें पता है कि भाई अगले टाइम हमें जो है कहीं बाहर जाना है या शायद लेट खाने को मिलेगा, तो चलो इस टाइम पे हम थोड़ा सा ज़्यादा खा लेते हैं। ये जो चीज़ें आप करते हो ना, ओवर ईटिंग करते हो, ओवर ईटिंग को आप 100% अवॉइड करो। किसी भी चीज़ को आपको एक्सट्रीम नहीं खाना है, ओके। चलिए एक्सरसाइज नंबर 3 पे आ जाते हैं। इसको करने के लिए दोनों पैरों को आप इस तरीके से खोलेंगे, ये खोलते जाइए पैरों को ऐसे, घुटने बिल्कुल सीधे रखिए, कमर को बिल्कुल सीधा रखिए, हल्का सा कंधों को रोल करेंगे और कमर को बिल्कुल सीधा खींचेंगे इस तरह से। घुटने आपको बिल्कुल सीधे रखने हैं और दोनों हाथों को आप इस तरह से करेंगे। आपका जो लेफ्ट वाला हाथ है इसको अपनी राइट वाली थाइस की तरफ लेके आइए और जो राइट वाला हाथ है इसको ऊपर कान के बाजू ऐसे, और ये इस तरह से बेंड हो जाइए। ये आपका सेंटर पोजीशन होगा। अब ये हाथ ऊपर आएगा और ये वाला हाथ नीचे अपोजिट साइड में ऐसे। ये आपको अपने हाथों से इस तरीके के सर्कल बनाने हैं। एक बार राइट लेफ्ट, ठीक है। स्पीड भी आपको यही रखनी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंटर पोजीशन लेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 3 2 1, कम ऑन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। कोई भी एक्सरसाइज इतनी मुश्किल नहीं है कि आप कर ना सको। हो सकता है कि पहले दिन आपसे ज़्यादा रेपिटेशंस ना हो, थोड़े थोड़े रेपिटेशंस ही आप कर पाओ, बट इट्स कम्प्लीटली फाइन। एटलीस्ट स्टार्ट करोगे तब कहीं तक पहुंचोगे, स्टार्ट ही नहीं करोगे तो फिर कैसे कर पाओगे, है ना। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो, लेकिन डेली करो। कंसिस्टेंसी आपको नहीं ब्रेक करनी है और यही है हमारा टिप नंबर 3 कि आपको कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी है। डेली आपको ये एक्सरसाइजेस करनी है और जो भी मैं अब लाइफस्टाइल चेंजेस बता रही हूँ, जैसे मैंने वो ड्रिंक बताया आपको डेली पीना है, ओवर ईटिंग आपको डेली ही अवॉइड करनी है। ये नहीं कि आपने 4-5 दिन किया फिर आपने छोड़ दिया, नहीं। इसको अपनी आदत बना लो कि मेरे को ओवर ईटिंग करनी नहीं है, मेरे को उतना ही खाना है जितनी मेरे को भूख है। जब भूख लग रही है तभी मेरे को थोड़ा थोड़ा करके खाना है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस पे, जिसके लिए आप अपने पैरों को इस तरीके से खोल लीजिए। ये खोलते जाइए खोलते जाइए, जितना आप आराम से खोल के बैलेंस कर सकते हैं पैरों को बैलेंस कीजिए। अब धीरे धीरे अपने घुटने सीधे करेंगे इस तरह से, कमर को सीधा कीजिए, हल्का सा कंधों को रोल करेंगे ऐसे। दोनों हाथों को खोलिए इस तरह से, अपने राइट वाले हाथ से लेफ्ट वाले पैर के अंगूठे को टच करेंगे, ऊपर आएंगे वापस। और ये अब इसमें हम गलती क्या करते हैं, या तो अपना घुटना इस तरह से बेंड कर देते हैं नीचे आने के लिए, ये आपको नहीं करना है। दूसरा गलती हम अक्सर क्या करते हैं कि जब हम नीचे जाते हैं तो हम इस तरह से नीचे नीचे करने लगते हैं। नहीं, आपको बार बार ऊपर आना है ताकि आपके पेट पे आपको दबाव आए। पेट पे दबाव आएगा तभी आपका बेली फैट कम होगा, ठीक है। चलिए इसके भी हम 20 रैप्स करेंगे। इनहेल, 1 2 3, गो स्लो, 4, घुटने सीधे रखिए, 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and
रिलैक्स। पहले दिन आपको इसके इतने ही रेपिटेशंस करने हैं और धीरे धीरे फिर इसके रेपिटेशंस को बढ़ाते जाइए। आते हैं हमारे टिप नंबर 4 पे। आपको एक ऐसा डाइट प्लान फॉलो करना है जो आपके बीएमआर के अकॉर्डिंग हो। यानी अगर आपका बीएमआर 1500 या 1600 कैलोरीज का है तो आपका डाइट प्लान 1100 से 1200 कैलोरी का होना चाहिए। यानी कि जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है इससे आप 300 से 400 कैलोरीज कम खाना शुरू कीजिए, तब आपका वेट लॉस होगा। क्या होता है ना कि जितनी रिक्वायरमेंट है अगर आप उतना ही खाना खाते जाओगे तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा कम कैलोरीज का खाना खाते हो, सपोज आपकी रिक्वायरमेंट 1500 कैलोरीज की है लेकिन आप खा रहे हो 700-800 कैलोरीज, उससे भी आपका मेटाबॉलिज्म एकदम क्रैश हो जाएगा, बहुत स्लो हो जाएगा और फिर आपका वेट लॉस नहीं होगा। तो अपनी रिक्वायर्ड कैलोरी से 300 से 400 कैलोरीज आप खाना कम शुरू कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि भाई बीएमआर कैसे कैलकुलेट करें, हमारे लिए कितनी कैलोरीज का डाइट प्लान सही होगा, उस डाइट प्लान में हम क्या क्या खाएं, तो आप मेरे से पर्सनल डाइट प्लान ले सकते हैं। पर्सनल डाइट प्लान के लिए ये स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है इस पे आप मुझे व्हाट्सअप करके अपने लिए पर्सनल डाइट प्लान बनवा सकते हैं। नहीं तो मेरे चैनल पे भी 1000 कैलोरी का डाइट प्लान, 1100 कैलोरी का डाइट प्लान, 1200 कैलोरी का डाइट प्लान सब अवेलेबल हैं। और अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है, आपकी एज ज़्यादा नहीं है, तो ये 800 कैलोरी का डाइट प्लान भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप एक सही डाइट प्लान फॉलो करेंगे इन एक्सरसाइज के साथ में तो 100% आपका वेट लॉस होगा ही होगा। कोई दो राय नहीं है कि आपका वेट कम ना हो। चलिए अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस जो हमारे लेग्स के फैट को कम करेगी प्लस हमारे बेली फैट को कम करेगी। क्या करना है, इस तरह से नीचे आ जाएंगे और आराम से पीछे लेट जाइए। इस तरह से दोनों हथेलियां अपनी लोअर बैक के नीचे लगाएंगे यहाँ पे और दोनों पैरों को सामने खोल दीजिए इस तरह से। अब आप अपने पैर के अंगूठों को इस तरीके से बाहर की तरफ खींचिए, घुटने बिल्कुल सीधे करेंगे और एक एक करके पैर को ऊपर लेके जाएंगे। एक बार राइट लेफ्ट लेफ्ट। प्राइम फोकस आप अपने घुटने पे और पैर के अंगूठे पे रखेंगे। घुटना आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए और पैर का अंगूठा इस तरीके से, ठीक है। इस तरह से पैरों को मूव कराइए बिल्कुल सीधा रखते हुए ये, ठीक है। चलिए अभी हम इसको 20 टाइम्स करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। रिलैक्स। अगर आपने मेरे साथ साथ में एक्सरसाइज किया है तो आप देखोगे कि आपके पेट पे आपको काफ़ी प्रेशर फील हो रहा है, प्लस आपकी लेग्स में भी आपको काफ़ी अच्छा स्ट्रेच आ रहा है। तो ये प्रैक्टिस को अगर आप 50-50 टाइम्स करते हो, 2 बार करते हो, तो ये आपके पैरों के पूरे फैट को रिड्यूस करेगा और आपके बेली फैट को भी कम करेगा। जिन लोगों ने मेरे साथ साथ में एक्सरसाइज की है उनको कैसा लग रहा है, कैसा एक्सपीरियंस है, कैसा महसूस कर रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। अब आ जाते हैं हमारे टिप नंबर 5। पानी आपको अच्छे अमाउंट में पीना है। कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी आप ज़रूर पीजिएगा। इससे क्या होता है, देखो कई लोग बोलते हैं कि पानी पीने से वजन घट जाता है। पानी पीने से वजन घटता नहीं है। पानी पीने से क्या होता है, एक तो आपकी क्रेविंग्स कंट्रोल हो जाती हैं, जो आपको बार बार कुछ कुछ खाने की क्रेविंग होती है, मीठा खाने की क्रेविंग होती है, वो आपकी कम हो जाती है। प्लस आप ओवर ईटिंग करने से बच जाते हो। जब भी आप खाना खाएं उसके पहले आप 1 गिलास पानी पी लें। पेट आपका भरा रहेगा तो आप बहुत ज़्यादा खाना नहीं खा पाएंगे। प्लस आपका पेट साफ भी रहेगा, कॉन्स्टिपेशन आपको नहीं होगा, गैस ब्लॉटिंग आपको नहीं होगी। गैस ब्लॉटिंग पानी पीने से तब होती है जब आप पानी को एक बार में बहुत सारा पीते हो। लाइक मान लो आपने पानी पीना शुरू किया, गिलास मुंह से लगाया और गटागट पूरा पानी एक बार में हलक से नीचे उतार लिया। ऐसा करोगे तो आपको गैस ब्लॉटिंग और पेट एकदम फूला फूला फील होगा जस्ट पानी पीने के बाद। लेकिन अगर इसी पानी को आप धीरे धीरे सिप सिप करके पियोगे, आराम आराम से पियोगे, तो ये आपकी हेल्थ को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। पेट आपका साफ करेगा, गैस ब्लॉटिंग आपको नहीं होगी और ओवर ईटिंग से भी आप बच जाओगे। तो डेली आपको 2.5 से 3 लीटर पानी जरूर से पीना है। तो ये 5 एक्सरसाइज और ये 5 टिप्स को आप फॉलो करना शुरू करो, 100% आपका वेट लॉस होगा। अभी आप एक्सरसाइज करके कैसा फील कर रहे हैं वो भी कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।